अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आरिफ अहमद। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बकरा ईद आने वाली है। बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या कारण है, इसकी क्या स्टोरी है एंड वाकया क्या है, हम आपको सही जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको यूट्यूब में बहुत सी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन इसका पूरा डिटेल किसी ने नहीं बताया होगा, तो हम आज बताने वाले हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने अपने चैनल आरिफ आल टेक एंड इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन दबा लें, जिसमें हमारी सच्ची वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों व नबी से बहुत प्यार करता है और उसका इम्तिहान ज़रूर लेता है। कुछ इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तभी उनको ख्वाब आया और क्या देखते हैं कि अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। चुनांचे सुबह हुई तो अपने सोचा, नबी का ख्वाब कभी गलत नहीं हो सकता। तो उस टाइम बहुत सारे ऊँट हुआ करते थे, तो आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी करा दी। और फिर अगली रात आवाज़ आई, इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो आपने दूसरे दिन 200 ऊँटों की कुर्बानी करा दी। फिर तीसरी रात फिर वही आवाज़ आई। जैसे ही सुबह हुई, आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस फिर क्या था, जब ये बात जहन में आई और अपने इरादा कर लिया कि अपने अजीज को राहे खुदा में कुर्बान करूँगा। फिर अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, मेरे बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर उसको तैयार करो। आज इसको दुल्हा बना दो। आज दोस्त के घर दावत को जाना है। बीवी हाजरा खुश होके अपने बेटे को तैयार करने लगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीवी हाजरा से कहने लगा, तुम्हें पता भी है इब्राहीम अपने दोस्त के घर नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने के लिए ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने कहा, मैं इब्राहीम को अच्छी तरह जानती हूँ। भला एक पिता अपने बेटे को क्यों मारेगा? शैतान ने कहा, इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो बीबी हाजरा फ़ख्र से कहने लगी, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो ऐसे हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास आया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो इस्माइल ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है? फिर शैतान यही सवाल लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान पहुंचा और कहा, तुम अपने प्यारे बेटे को क्या कुर्बान कर रहे हैं? तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं, तुम्हें पता भी है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और पत्थर मारते हैं। बताया जाता है कि हज के दौरान तभी से पत्थर मारा जाने लगा। फिर आगे बढ़ने लगे। फिर वो अपने प्यारे बेटे से फरमाते हैं,
तुम्हें पता है हम तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। लेकिन बाबा मेरी एक इल्तिजा है, जब मेरा गला कटेगा तो आप देख नहीं पाओगे, रस्सी से मेरे हाथ पांव बांध देना। बाबा मैं ये चाहूँगा कि आप अपने आँखों में पट्टी बांध लें ताकि कहीं आपको रहम ना आ जाए। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ हाथ और पैर में रस्सी बांध दी और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह, तुम अगर हज़ारों इस्माइल देता तो हज़ारों के हज़ारों आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहा जैसे ही छुरी गर्दन की तरफ ले जाने लगे तो फ़ौरन अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, जिब्राइल जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ और इस्माइल को हटाकर उस जानवर को रख देना। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया। जैसे ही अपनी छुरी के फेर और फेरते फेरते जब खून बहने लगा तो आपने आँखों से पट्टी खोला तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत है और उनके साथ खड़ा है। नीचे देखा तो एक भेड़ कुर्बान हो चुका था। इब्राहिम अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर आवाज़ आई, है इब्राहिम, इस इम्तिहान तय क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। इस त्यौहार में भेड़, बकरा, ऊँट और तमाम जानवरों की कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और रिश्तेदारों और मोहल्लों वालों के लिए एंड तीसरा हिस्सा खुद के लिए और दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सच्ची वाली वीडियो आपको